हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल चौहान। आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशल सिस्टम पर स्वागत है। आज मेरे इस वीडियो का विषय थोड़ा गंभीर है। इस वीडियो का विषय हमारे देश का कल्चर, महिलाओं पर बढ़ते हुए उत्पीड़न, रेप और अत्याचार का कल्चर बनता जा रहा है। मेरी बातों का बोलने का तरीका कुछ अलग या कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। मैं आपको हमारे देश के कल्चर का बदलता हुआ स्वरूप के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा चैनल छोटा है, इसलिए मेरी बातें आप सबको हल्की लग सकती है या हल्के में ले रहे हो। लेकिन एक बार मेरी बातों को अंतर ध्यान से सुनना, देखना और समझना। हमारे देश या दुनिया में एक छोटा सा वायरस, हमारे देश या दुनिया में एक छोटा सा वायरस जो कोरोना है, जिसे हम देख तक नहीं सकते हैं, वह पूरी दुनिया में हाहाकार या लाशों का ढेर लगा दिया है। वैसे ही हमारे देश में नेताओं और हमारे देश के कुछ कानून और जनताओं द्वारा दी जाने वाली छूट हमारे देश को बर्बाद कर सकती है या कर रही है। जैसे मैं विषय में बताया हूं कि हमारे देश का कल्चर महिलाओं पर बढ़ते हुए उत्पीड़न, अत्याचार और रेप का कल्चर बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर घर का एक मुखिया गलत कार्य में विलीन होता है तो पूरा घर परिवार का हर एक सदस्य उस गलत कार्य में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हमारे जनता का मुखिया या नेता, जिन्हें हम अपना मत देकर मुखिया चुनते हैं, वही फिर महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, अत्याचार और बलात्कार जैसे केस या अपराधों में विलीन है या आरोप है, तो उनके साथ रहने वाले कई कार्यकर्ताओं और इस प्रकार के आरोप और पुलिस केस होंगे, और जिनके आसपास के कुछ संबंधित लोगों पर भी इस प्रकार के कई केस और आरोप होते हैं। हमारे देश में कई ऐसे आरोप या केस है जो नेताओं के प्रभाव में, कई आरोप और कई केस ऐसे हैं जो नेताओं के प्रभाव में ऐसे केस को रफा दफा कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रभाव हमारी आम जनता पर भी पड़ रहा है, और यह हम रोजाना दिनों दिन अत्याचार और उत्पीड़न, दहेज या बलात्कार जैसे केस हम दिनों दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बाबा नहीं हूं। ऐसा हमारी सरकारी रिपोर्ट या सरकारी एजेंसी और डाटा, मैंने यह सारे डाटा सरकारी रिफॉर्म्स द्वारा लिए हैं, ADR, NCRB और कई न्यूज रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ने के बाद भी ऐसे लोगों को हम बार बार चुनाव जिताते हैं, बार बार चुनाव लड़ने का मौका देते हैं। पुलिस केस जो महिलाओं से संबंधित को छोड़कर कई अन्य आरोप भी लगे हैं, ऐसे हमारे नेता, फिर भी हम उनको नेता चुनने की आदत बन गई है। और ऐसे बहुत कम नेता होंगे या है जो बहुत कम सुनने को मिलता है कि जिन पर कोई आरोप या कोई पुलिस केस है। दिनों दिन हमारे देश के नेताओं पर क्रिमिनल केस की संख्या बढ़ती जा रही है। जिन्हें हमारा घर, समाज या देश चलाना है, वही क्राइम करता जाएगा, तो हमारे देश का कल्चर ही बनता जा रहा है। और आप भी इसके बाद कहीं समाज सुधारक के नारे लगाएंगे, और इस प्रकार के नारे लगाने से कोई हमारे देश में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सरकारी रिपोर्ट से संबंधित कुछ डाटे दिखाने वाला हूं। 2022 में 4.4 लाख क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट हुआ है, और प्रति 51 मिनट प्रतिदिन 86 बलात्कार हमारे देश में हो रहे हैं। प्रतिदिन 86 बलात्कार हमारे देश में हो रहे हैं, और राज्य में हमारा यूपी प्रथम स्थान पर इन मामलों में आता है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 151 सीटिंग MPs और MLAs, मतलब विधायक और ऐसे सांसद है जिनके ऊपर महिलाओं पर उत्पीड़न, अत्याचार और रेप के आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे कहता है कि 15 मिनट में एक रेप हमारे भारत देश में होता है। देश की ADR रिपोर्ट, मतलब
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कहता है कि हमारे पिछले 5 वर्ष में हमारे नेताओं पर कितने केस और किस प्रकार के केस या आरोप लगे हैं। पिछले 5 वर्ष में आपराधिक मामले आईपीसी के तहत दर्ज हुए हैं हमारे नेताओं पर, जो हम जिन्हें नेताजी बोलते हैं, जिन्हें हम समाज सेवा के लिए चुनते हैं। एसिड अटैक, रेप, महिला के मोलेस्टिक भंग करना, यौन उत्पीड़न, महिलाओं को निर्वस्त्र करने के लिए हमला करना और घूरना, स्टॉक करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना, बेचना, पति या ससुराल द्वारा उत्पीड़न, महिलाओं को अगवा करना और उनकी सहमति के बगैर उनके साथ रहना, दहेज के लिए प्रताड़ना, मौत होना, पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना, ऐसे कई आपराधिक मामले हैं जो एडीआर की रिपोर्ट में हमारे देश के कुल 151 सांसद और विधायक के खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। इस प्रकार हमारे देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हैं ये हमारे महान नेता लोग। 151 नेता हैं, 16 सांसद है, जिसमें 135 वर्तमान। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले बीजेपी के 54 नेता है, जिसमें विधायक 44 विधायक है और सांसद 10 है, और आईएनसी 23 नेता है, जो विधायक की संख्या 22 और सांसद 1 है, और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 17 नेता है, जिसमें 17 विधायक है, और आम आदमी पार्टी जिसमें 13 विधायक शामिल है। 5 निर्दलीय विधायक है, 1 निर्दलीय सांसद है, आरजेडी के 4 विधायक है, शिवसेना, बीजेयू, जनता दल, जन सेवा पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विधायक, और समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ऐसी पार्टियां हैं जिसमें कहीं न कहीं एकाध विधायक या सांसदों पर महिला आपराधिक मामले दर्ज है। अनुसार हमारे देश में नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज है। पश्चिम बंगाल में 24 नेता ऐसे हैं जिसमें विधायक 21 है और सांसद 4 है। आंध्र प्रदेश में 21 नेता है, जिसमें विधायक 21 है और सांसद 0। और उड़ीसा की बात करें तो उसमें 17 नेता है। उड़ीसा की बात करें तो 17 नेता है, जिसमें विधायक की संख्या 16 है और सांसद 1 है। दिल्ली में 13 विधायक है, और महाराष्ट्र में विधायक 12 और 1 सांसद है। बिहार में 8 विधायक, कर्नाटक में 7 विधायक और राजस्थान में 6 विधायक, और मध्य प्रदेश के 5 विधायक और गुजरात के 5 विधायक। इन सब पर महिलाओं से जुड़े हुए आपराधिक मामले दर्ज है। केरल, तमिलनाडु और यूपी के 3 विधायक, और तेलंगाना, झारखंड, असम के 2 विधायक, और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर के 1 विधायकों पर महिला आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं। मामले की बात हो गई है, अब रेप की बात करते हैं कि हमारे देश के नेताओं पर रेप के मामले या रेप के आरोप लगे हुए हैं। केवल रेप, बलात्कार से संबंधित मामला 16 सांसद और विधायक ऐसे हैं। बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद पर रेप या बलात्कार के आरोप लगाया हुआ है, और आईसीपी 5 विधायक है, और आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, यूएफ, भारतीय आदिवासी पार्टी, बीजेडी और टीडीपी 1 विधायक ऐसे हैं जिन पर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है। इन सारी बातों के बाद भी हम इन्हें बार बार नेता चुनते हैं या नेता बनाते हैं, क्योंकि हम ही नहीं चाहते हैं हमारे देश में बदले, हमारा देश बदले, हमारे देश का कल्चर बदले, क्योंकि हम सब कल भी इस रंग के अत्याचार में उत्पीड़न के और बलात्कार को सहते थे या रंगे हुए थे, और आज और कल और ज्यादा सहते रहेंगे, और पता नहीं कब तक यह संख्या ऐसी बढ़ती जाएगी। आज हमारे देश में सामान्य जीवन जीने के लिए छात्र पढ़ाई कर नौकरी की तैयारी करता है, और किस्मतवश उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है, उस पर कोई भी दुख जताने वाला नहीं होता है। उसके भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा,
और उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह ईमानदारी से किसी को बिना लूटे या परेशान किए अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। और एक और हमारे नेताओं पर इस प्रकार के अगर एक भी मामले दर्ज हो जाते हैं तो कहीं आंदोलन और कहीं प्रकार के इतना कुछ होने के बाद भी कम से कम MP या MLA की सीट तो पक्की, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद उनका पेंशन पक्का हो जाता है। हमारे देश ऐसा दूसरे देश के लोकतंत्र की बुराई करते हैं, हमारे देश की बुराई क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम भारत देश को माता मानते हैं, और इस प्रकार की बुराई हटेगी तो हमारी भारत माता शक्तिशाली और मजबूत बनेगी, हमारा देश के लोकतंत्र मजबूत बनेगा और स्वस्थ साफ सुथरा बनेगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मेरा उद्देश्य किसी नेताओं के प्रति गलत नहीं कहना था, बस मेरा यही है उद्देश्य कि हम किस समाज में जी रहे हैं। उद्देश्य बस यही बताना है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस प्रकार का नेता चुन रहे हैं।